अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम आगे आने वाली वीडियो में कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो इस वीडियो में वही इस्तेमाल करेंगे। तो आइए समझते हैं कि हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, इसके लिए आपको एक बात इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रोड होता है वो अकेले वर्क नहीं करता। मतलब ये कि जैसे उसके साथ उसका एक रिडॉक्स कपल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें तो जैसे एक एक्स कोई मेटल है और एक वाई मेटल है, तो ये अगर किसी केस में ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसके साथ एक और जुड़ा होना चाहिए जो कि क्या कर रहा हो, रिडक्शन कर रहा हो। तो यानी कि ये दोनों जो है क्या होती है, साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है, जैसा हमने पढ़ा भी है। तो इनके साथ हमको एक चीज़ जोड़नी पड़ेगी, एक रेफरेंस जोड़ना पड़ेगा, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर y हमारा जो है वो क्या है, रेफरेंस है। तो इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ, जिसका हम अननोन पोटेंशियल जिसका कैलकुलेट करना हो, अननोन पोटेंशियल हो जिसका हमको यानी पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, उसको हम ऐड करेंगे तो हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाता है। ठीक है, अब वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बातें क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हमको यही पढ़ना है कि ये जो रेफरेंस पोटेंशियल है इस किसको लेंगे, मतलब कॉपर को लेंगे, जिंक को लेंगे, प्लेटिनम को लेंगे, किस चीज़ को लेंगे जिसकी वजह से हमको किसी एक इलेक्ट्रोड का अननोन पोटेंशियल मिल जाए। तो ऐसे केस में एक आ जाता है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या हम बेसिकली शॉर्ट में बताएं, शॉर्ट में बोलें तो इसको हम लोग बोलते हैं SHE। ठीक है, SHE शी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ख़ास बात यह है कि इसका जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E जो होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम इसको किसी भी चीज़ से अटैच कर दें, है ना, फॉर एग्जांपल हमने ESHE को ऐड कर दिया, सपोज करते हैं जिंक के इलेक्ट्रोड से, तो हमको यहाँ पर ये ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस तरह से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शी जो होता है, इसका पहले हम लोग सेटअप देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। तो एक हम लोग चैम्बर लेते हैं, ठीक है, बीकर ले लेते हैं, चैम्बर ले लेते हैं, कुछ भी, कुछ इस तरह का। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 m का HCl सोल्यूशन फिल कर देते हैं। 1 m का HCl का सोल्यूशन फिल कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग लगाते हैं एक चैम्बर जैसा शीशे का, जिसके थ्रू हम लोग को गैस पास होगी। ठीक है, इसके अंदर ये इस तरह से इसको डिप कर देंगे और यहाँ पर प्लेटिनम की कोटेड मैश लगी रहती है। ठीक है ना, प्लेटिनम कोटेड मैश होती है जिससे कि गैस को बाहर आने में, यानी हाइड्रोजन गैस को बाहर आने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह का रहता है। ये प्लेटिनम कोटेड होती है, प्लेटिनम कोटेड मैश होती है। इसके अंदर पूरा यहाँ तक सॉल्यूशन फिल किया रहता है। ओके, यहाँ पर एक कनेक्टिंग वायर लगा हुआ होता है जो कि अगेन कवर रहता है इंसुलेटर से। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है पतला सा, ये क्या है, कनेक्टिंग वायर है जो कि मैश से कनेक्ट है। ये कनेक्टिंग वायर हमारा हो गया। ठीक है, और ये ऐसे बाहर की तरफ, दिस इज कनेक्टिंग वायर। और ये जो स्पेस यहाँ से ओपन है, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्टिंग वायर यहाँ से आ रहा है, ये उस हाफ सेल में कनेक्ट होगा जिसकी हमको रिडक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो दिस इज कनेक्टेड विथ अननोन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, जिसका हमको इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ना मालूम हो, उससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस जो है जब इसके अंदर फ्लो करती है तो बबल्स के फॉर्म में इस मैश के थ्रू बाहर आती है। ठीक है, और
इस दौरान दो तरह की प्रोसेस होती है, ठीक है। उस प्रोसेस पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या रहती हैं। इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो टेम्परेचर जो है 298 केल्विन पर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसका जो प्रेशर होगा ये 1 बार के इक्विवेलेंट हो या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है। तीसरी बात, जो सोल्यूशन हम HCl का ले रहे हैं उसका कंसंट्रेशन एनी हाउ 1 m मेंटेन रहना चाहिए। यानी सारी कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड। ये इन कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। इसीलिए इसका नाम भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पड़ा है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन का फ्लो स्टार्ट होता है और ये मैश से बबल्स के फॉर्म में गैस है, तो ऑब्वियस बात है कि बबल्स के फॉर्म में यहाँ से निकलेगी। तो जब ये गैस निकलना शुरू होती है तो दो प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है। अगर SHE जो है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये क्या हो, ये एक्ट कर रहा हो, कैसे एक्ट एज एनोड। ये तो एनोड की तरह एक्ट कर सकता है या फिर किसकी तरह, कैथोड की तरह। तो दोनों केस में अलग अलग हमको रिएक्शंस मिलते हैं, ठीक है। जब ये एनोड की तरह कर रहा होता है तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या करती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, यानी H+ बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। दिस इज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। जब SHE जो है हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ कैथोड की तरह, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये H+ इसके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और H2 बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन हाफ। ये दोनों प्रोसेस होती हैं जब इसके अंदर हाइड्रोजन का फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, HCl लिया हुआ है तो H+ की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखने में भी ये हेल्प करती है, ठीक है ना। तो कनेक्टिंग वायर से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं दूसरी बैटरी से, दूसरे इलेक्ट्रोड से, जिसका हमको पोटेंशियल निकालना होता है। तो हमारे पास ये हमको प्रोसेस मिलती है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी है तो इसको कनेक्शन कर लेते हैं SHE एक्ट, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम ही रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब एक ही चीज़ का मामला हो रहा है। इधर हाइड्रोजन ही का एज ए कैनोड भी बिहेव कर सकता है, हाइड्रोजन एज ए कैथोड भी बिहेव कर सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना, ये SHE जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। SHE इज़ रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू H+ आयन, H+ आयन के उसमें रिस्पेक्ट टू H+ आयन्स, ठीक है। तो रिवर्सिबल जब हो जाता है यानी कि दोनों तरफ, यहाँ पर भी H+ इन्वॉल्व हो रहा है, इधर भी, दोनों में सेम ही चीज़ इन्वॉल्व हो रही है, तो ये रिवर्सिबल हो जाता है H+ आयन के। तो ऐसे केस में क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है हमको, यानी SHE बोलें या फिर इसी को हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, ये क्या हो जाता है, 0 के इक्वलेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये 0 के बराबर हो जाता है और हम आसानी से किसी भी चीज़ को इसमें कनेक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेम ऐसे ही इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। प्लेटिनम कॉमा लिख के हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में H+, ये होता है इसका SHE का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमको कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं हमको जिंक का पोटेंशियल मालूम नहीं है, ठीक है। जिंक का पोटेंशियल तो खैर जो होता है 0.76 वोल्ट होता है, माइनस में 0.76 वोल्ट। तो अगर हमको उसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इससे जो है, यानी सपोज़ कर लेते हैं ये SHE है, इससे हमको जिंक के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ SHE और इसको जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो होगा क्या, इस केस में हमारे पास जो सेल बनेगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि प्लेटिनम कॉमा H2 गैस 1 बार प्रेशर पे, ठीक है, कन्वर्ट होता है ये H+ में सॉल्ट ब्रिज Zn2+ जिसकी कंसंट्रेशन 1 m होती है और जिंक, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अगर हमको E सेल निकालना हो तो हमको क्या लिखना पड़ता है, E0 ऑफ कैथोड, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है इसलिए हम E0 निकाल लें, माइनस E0 ऑफ एनोड, जो कि लास्ट वीडियोस में हमने स्टडी भी किया था। और यहाँ पर कैथोड कौन है, यहाँ पर कैथोड हमारा क्या है, जिंक है। तो यहाँ पर E0 Zn2+ Zn माइनस E0 प्लेटिनम H2H+, इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो हमको यहाँ पर ईजिली जो है कैलकुलेशन मिल जाएगा E0 ऑफ पूरी सेल का, जो कि किसके बराबर हो जाएगा,
क्योंकि हमारा प्लेटिनम वाला मामला जो होता है क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर ई सेल जो है किसके बराबर हो गया, ई नॉट ZN 2 + ZN के, और जो कि इक्वल होता है न्यूमेरिकली किसके, -0.76 वोल्ट के। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी कन्फ्यूज़न ये आती है कि हम तो इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमको ये पोटेंशियल कहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो पोटेंशियल को देखने के लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसके बीच में हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, वही इसकी रीडिंग को बता देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसका, किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, या कोई भी हमको रैंडम इलेक्ट्रोड दिया गया हो और उसका हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको SHE में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, जनरली ये देखा जाता है कि जो SHE होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, वो दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। अगर एनोड से हो तो अलग रिएक्शन, कैथोड से हो तो अलग रिएक्शन, लेकिन इन जनरल SHE को एक्ट कराया जाता है एज अ एनोड। ठीक है, एक्ट एज एनोड जनरली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, और इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से हमको वैल्यूज़ मिल जाती है, तो इसको जनरली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, एज अ एनोड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उससे हमको कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है, और इसका ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जहाँ पर भी इस तरह से हमको दिखाई दे कि प्लेटिनम कॉमा S2, तो हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।